5 साल तक प्यार, अब शादी से इनकार। नर्स के साथ 5 साल तक होता रहा दुष्कर्म। 5 साल बाद प्रेमी शादी के वादे से पलटा। युवती बोली, थाने में कर लूंगी आत्मदाह। इन दिनों प्रेम प्रसंगों की चर्चा जोरों पर है। वजह है, पहले लोग मोहब्बत का स्वांग रचाते, फिर सालों तक संबंध में बने रहे और शादी करने का जो दबाव बनता है तो वो मौका पाते ही 1, 2, 3 हो जाते हैं। ये कहानियां अब रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से सुनाई देती। कहीं पर प्रेमिका धोखा दे रही है तो कहीं पर कोई प्रेमी सालों तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के बाद उसे छोड़ रहा है। आप किसी की अस्मत के साथ खिलवाड़ करें, ये किसी गुनाह से कम नहीं। आपका मेरा नाम सुमन देवी अच्छा, क्या आप उसका रहने वाली हो? ग्राम पटरेर हूँ। मामला क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती थी, छोटा मोटा अपना गुजारा करती थी। मेरा एक श्री राम नाम के लड़के से प्रेम संगत का मतलब हुआ था। दोनों बातचीत करते थे, उसके परिवार वाले भी बातचीत करते थे। उसके बाद उसने फिर मुझे क्या कहते हैं शादी का झांसा देकर अपने घर लेके गया। मुझे घर ले जाने लगा, अपने परिवार वालों से मिलाया उसने मुझे। परिवार वाले सब मुझे पसंद करते थे। उसकी माँ फूलवती देवी, उसका भाई अमर सिंह, उसका भाई महेश और भाभी सुमन देवी और उसकी दूसरी भाभी गायत्री देवी, वो लोग मुझे सब पसंद करते थे अपने घर पे। उन्होंने मुझे शादी के लिए बोल रखा था, हमारी बहू तू ही है और हमारी बेटी भी तू ही है। मेरे माँ बाप नहीं थे, उन्होंने मुझे अपनाया था। पूरा मामला रामपुर के पटवाई थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर एक नर्स पहले तो अपने किसी रिश्तेदार के जानने में एक युवक से प्यार कर बैठी। इसके बाद 5 साल तक दोनों साथ रहे। फिर बात आई शादी की। मामला तब बिगड़ गया जब प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया। युवती भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, युवती भी थाने जा पहुंची। उसके बाद जो हुआ वहां पर देखने वालों के पसीने छूट गए। हर वक्त टाल मटोल करता था युवक। युवती ने पहले तो युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस के सामने युवक का सारा काला चिट्ठा खोलकर रद्द। युवती का आरोप है कि युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर उसकी सैलरी के 5 लाख रुपए और एक प्लेजर स्कूटी भी हड़प, साथ ही शादी का आश्वासन भी दिया। युवक उसे अपने घर वालों से भी मिलाता था और शारीरिक दुष्कर्म करता रहा। वहीं जब इस दौरान युवती ने शादी के लिए कहा तो युवक की तरफ से टाल मटोल किया जाता रहा या किसी बहाने से युवक युवती को बहलाता रहा, फुसलाता रहा। देखिए, जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है, इस संबंध में कल मेरे पास कार्यालय में एक आवेदन पत्र आया था और पीड़िता उपस्थित हुई थी। प्रभारी निरीक्षक पटवाई को उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर निष्पक्ष रूप से विवेचना किए जाने को निर्देशित किया गया है। ग्राम प्रधान पर पैसा हड़पने का आरोप। इस संबंध में युवती ने एक प्रार्थना पत्र थाना पटवाई पुलिस को दिया तो आरोप है कि उस प्रार्थना पत्र का राजीनामा कुछ लोगों ने इस शर्त के साथ करा दिया कि वो युवती से शादी करने को तैयार। पीड़िता ने बताया कि युवक राजीनामा के बाद भी उससे शादी करने से तैयार नहीं, जिस कारण पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। आरोप ये भी है कि समझौता नामा थाना में जमा करने के नाम पर प्रधान ने 10,000 हड़प की। प्रधान थाना पुलिस का करीबी है और मुखबिर भी बताया गया। रामपुर में नर्स के साथ 5 वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा पापी और उसने उसको सब्ज बाग दिखाए और सब्ज बाग दिखाए शादी करने के, दूसरी दुनिया में ले जाने के, चांद पे सैर कराने के। लेकिन उसके बाद उस नया मोड़ आया, जो नर्स पैसा कमाती गई, वो जो कथित रूप से जिसको प्रेमी कहते हैं, कह सकते हैं, वो उनके पैसे खाता गया। यहाँ तक कि नर्स का आरोप है कि वो उसके साथ लगातार 5 वर्ष तक दुष्कर्म तो करता ही रहा, लेकिन दुष्कर्म के साथ साथ उसके जो पैसा था, जो वो कमाती थी, उसको भी ले लेता था। यहाँ तक कि जो उसकी स्कूटी थी, स्कूटी को भी उसने हड़प लिया। दुष्कर्म के इस मामले में जिस तरह से पीड़िता
थाने पहुंची और पहुंचने के बाद उसने शिकायत दर्ज कराई, तो उसमें समझौते की बात जब आई तो समझौता कराने के लिए गांव के गणमान्य लोग और प्रधान आगे आके उन्होंने समझौता करा दिया। यानी कि जो आरोपी लड़का था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि लड़की को समझाने के बाद, युवती को समझाने के बाद उसमें समझौता करा दिया। और समझौते के नाम पर आरोप लगा रही है युवती कि उससे 10,000 रुपये इस बात के लिए गए कि ये राजीनामा जब तक कबूल नहीं होगा, जब तक इस पे नामा नहीं रखा जाता। यानी कि पैसा 10,000 रुपये उससे इस नाम पे लिए गए कि ये राजीनामा जब ही जमा होगा थाने में, जब उससे 10,000 रुपये उसके दिए जाएंगे। 10,000 वो भी ले लिए। यानी कि जो पीड़िता थी वो हर मोर्चे पर ठगी गई, उसके साथ नाइंसाफ़ी लगातार हुई, शारीरिक शोषण उसका लगातार होता रहा, दुष्कर्म को वो लगातार 5 साल तक झेलती रही। और अब जब शादी की बात आई तो आरोपी पक्ष भी मुकर जाता है और आरोपी जो लड़का है वो भी गायब हो जाता है। और लड़की जो थी वो बेचारी युवती अपने आप को घर में कैद कर लेती है। फिर वो पुलिस अधीक्षक के पास एक पत्र लेकर आती है, जहां हमें उसकी जानकारी जब होती है तो हम उस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। और उस समझने के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। यानी कि मोहब्बत के जो रास्ते थे उन पे ले जाने की जो बात उसने की थी, उसकी बजाय उसने उन कांटों भरे रास्ते पर चला दिया जहां से वो युवती वापस नहीं जा सकती। समाज की लोग लिहाज या समाज में अपनी लाज को बचाने के लिए उसका सिर्फ एक ही कहना है कि उसकी शादी उस लड़के से करा दी जाए और उसको इंसाफ दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या युवती को पुलिस प्रशासन इंसाफ दिला पाता है या नहीं, या फिर इस इंसाफ की लड़ाई में एक बार फिर सच्चाई की हार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।